ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सब 9 तो 10th का चीज है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपने 9th में तो नहीं, 9th में नहीं पढ़ाया जाता, 10th में पढ़ाया जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल का ही खेल है, ठीक है। ये देखो अपना राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल ये मान लो थीटा है, ठीक है। ये तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है ना। ये तो आप पहले से जानते हो, ठीक है सर, जानते हैं सर पहले से। अब देखो एक चीज मैं आपसे पूछूं, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा आप बोलोगे सर साइन थीटा जो होता है ना वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, सीधी सी बात है। तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, मतलब इस पी और इस एच का रेशियो होता है। कॉस थीटा क्या होगा? ये बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है सब। साइन कॉस टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा जो होता है अपना ये परपेंडिकुलर अपन बेस का रेशियो होता है सर, पी अपॉन बी, सीधी सी बात है। आगे समझ में ना। अब देखो जो साइन कॉस टैन होता है ना, साइन कॉस टैन, अब देखो यहाँ पे अब एक मस्त चीज देखना, जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, जो कॉस का उल्टा होता है वो होता है सेक, जो टैन का उल्टा होता है वो होता है कॉट, मतलब इसी को पलट देंगे, सीधी सी बात है। अब साइन थीटा हुआ तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा का सीधा सा इसको पलट दो एच बाई पी, क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा, सीधी सी बात है। कॉस थीटा का सेक थीटा इनवर्स है, तो इसी को पलट दो एच बाई बी, एच बाई बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कॉट थीटा जो टेन थीटा का इनवर्स है, सीधी सी बात है, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। बोल रहे होगे सर अभी याद नहीं हुआ सर, ये रेशियोज याद करने में थोड़ा सा तकलीफ में आ जाएंगे हम। सर याद करा दीजिए, आ जाइए आपको याद करा देते हैं। देखिए आप देखो इसको दो तरीके से याद कर सकते हो इसको ऐसे, एक तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे? ऊपर वाला, पहले ऊपर वाला पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आप लिख लेना, ठीक है ना। अब इसी का क्या करना है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा तो इसी को पलट दो एच बाई पी, कॉस थीटा का सेक थीटा तो इसी को पलट दो एच बाई बी, टैन थीटा का कॉट थीटा तो इसी को पलट दो बी बाई पी, सी बात है, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आगे समझ में। एक और तरीका है, कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊं, जो साइन थीटा होता है ना वो भैया उल्टा होता है, मतलब जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा के, ठीक है ना। वैसे ही जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, ये सब यूज होने वाला है, ठीक है ना। और जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। आया समझ में ये चीज? आ गया समझ में आपको चीज? अब देखिए आप ये चीज पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। ये ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है ऑलरेडी, मतलब मैं बताऊं तो थोड़ा देर बाद ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी आएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेस है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सब 10th का चीज चल रहा है, सीधी बात है। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। बताओ ये होता है या और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस सेक नहीं, टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अभी आपको यहीं पे याद कराऊंगा, ठीक है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अभी आप बताओ हमको, अभी जल्दी फटाफट ये होगा या ये होगा? अभी समझ में आ रहा है ना, ये होगा या ये होगा, कौन सा सही है? ये सही है, ये सही है। अभी ऊपर वाले को आपको फील दिलाता हूं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया सर, एक बार बता दीजिए ना, ऐसे बता देंगे हो जाएगा, सीधी बात है। देखो साइन स्क्वायर थीटा मतलब पी बाई एच का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बी बाई एच का होल स्क्वायर। अब पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। जस्ट ये प्रूफ जानने के लिए मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है ना, बस देखना है यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 कैसे आता है मैं बता दे रहा हूँ। ये देखो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, सही सी बात है, पी बाई एच है तो साइन स्क्वायर है इसीलिए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पे, और ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर के बराबर ही तो आता है ना।
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ पाइथागोरस चाचा के थ्योरम से, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कर देगा, मतलब ये आ गया एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, इसलिए आता है उसका आंसर 1। इतना समझे आप। तो पहला थ्योरम मैंने जो पहला फॉर्मूला था, सॉरी पहला फॉर्मूला, उसको प्रूफ कर दिया। सीधी सी बात, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हाँ ऐसे ही होता है, सीधी सी बात है। ऑलरेडी इसका प्रूफ का कोई जरूरत है नहीं, लेकिन मैं कोई चीज रटाना नहीं चाहता आपको, ठीक है ना। अब बताओ इसमें 1 प्लस सी स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा होगा या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर थीटा होगा। ये बच्चा जो है ना 10th में ओवरऑल पूरा 10th तक कंफ्यूज होता है, रटता है न्यूमेरिक्स बना के रटता है, ऐसे रटता है वैसे रटता है, सीधी सी बात है। 11th में भी आता है तो रटता है, लेकिन मैं आपको रटाऊंगा नहीं भाई, आपको अभी यहीं पे समझा दूंगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अगर आप गलती लिख भी लोगे तो आप थोड़ा सा समय लगेगा, 5 सेकंड, समझ में आ रहा है ना। आप एनालाइज करके बता दो कि ये गलत है ये सही है, बताओ क्या होगा सही, बताओ बताओ। आगे आपका आंसर देखिए, मैं बताता हूं। अब देखो एक चीज देखना है यहां पे देखना है एक चीज, एक और फॉर्मूला लिखता हूं फिर मैं बताता हूं, ठीक है ना। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होगा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है ना। मतलब इन दोनों में से कोई एक ही सही है, इन दोनों में से कोई एक ही सही है। अब होगा कौन, अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देखो यहां पे आप जानते हो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। एक बार क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन को पी से डिवाइड कर देते हैं, मतलब डिवाइड दिस इक्वेशन बाई पी। तो पी से डिवाइड करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो एक बात बताओ आप, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। क्या होता है एच बाई पी, देख लो यहाँ पे एच बाई पी इधर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सही है और ये जो है अपना गलत है, समझ में आ रहा है ना। ये सही है, ये सही है और ये गलत है। कैसे, मैंने प्रूफ करके ला दिया। अब इस इक्वेशन को एक बार पी से डिवाइड किया, इसी इक्वेशन को एक बार बी से डिवाइड करके देखो, आ जाओ। बी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सेम नंबर से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/b स्क्वायर सब कट जाएगा, इसीलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है बात है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 इक्वल टू एच अपॉन बी। क्या होता है एच अपॉन बी, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कौन सही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसमें ये गलत है और ये सही है, समझे आप। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, इसका फील आया, जीवन में कभी मत भूलना, समझ में आ रहा ना। कुछ गलती लिख भी लो तो पाइथागोरस चाचा का थ्योरम लगाओ और एक बार क्या करो ना, पी से डिवाइड कर दो, एक बार क्या कर दो बी से डिवाइड कर दो, समझ में आ रहा ना। एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। यू गॉट इट ना, ठीक है। चलिए इसे फटाफट नोट कीजिए। मैं